अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वार्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये संविसाहुडं मोक्षमार्गस्य नीतारं वेत्तारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 5वां अध्याय। पिछले व्याख्यान में 4 सूत्रों के जरिए सूत्र नंबर 29, 30, 31, 32 इन 4 सूत्रों पर हमने काफी चर्चा की। सत्ता के स्वरूप को समझा, उत्पाद व्यय द्रव्य के स्वरूप को समझा, वस्तु की नित्यता को समझा और नित्य अनित्य ये 2 विरोधी धर्म वस्तु में एक साथ कैसे हो सकते हैं, अर्पित और अनर्पित, मुख्य और गौण से उनकी सिद्धि हो जाती है। ऐसे बड़े दार्शनिक बिंदु को, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु को हमने पिछले व्याख्यानों में समझा। अब आगे जो 5 सूत्र हैं, सूत्र नंबर 33, 34, 35, 36 और 37, ये जो एक 5 सूत्रों का एक पूरा समूह है, इस समूह में पुद्गल के बंधन की चर्चा है। क्योंकि जीवों में आपस में बंध होता नहीं, जीवों का धर्म आदि 4 द्रव्य, धर्म अधर्म आकाश काल के साथ बंध होता नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल का आपस में बंध होता नहीं, पुद्गल का इनके साथ बंध होता नहीं, लेकिन पुद्गलों को पुद्गलों के साथ बंधन होता है ना। जीव के साथ भी पुद्गल का विशिष्ट संश्लिष्ट संबंध है, लेकिन यहाँ पे जो बात है आगे के 5 सूत्रों में, वो पुद्गल का पुद्गल के साथ जो बंध होता है उस बंध की बात है ना। और पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध होना यानी, है ना, परमाणु और परमाणु का बंध होता है, स्कंधों का भी स्कंध से बंध होता है। तो इस बंध में एक साइंस है, एक विज्ञान है, इसमें भी नियम काम करता है। ये ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई भी पुद्गल बंध जाए, किसी भी परमाणु के साथ कोई भी परमाणु बंध जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी एक विज्ञान है, इसमें भी एक साइंस है। ठीक है, अब वो साइंस क्या है तो वो थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। पहले हम सूत्र पढ़ते हैं, ठीक है, पहले हम 5 सूत्र का पाठ करते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। सूत्र 33वें सूत्र से पढ़ते हैं। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः न जघन्य गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम द्वैधिकादि गुणानाम तु बंधेधिकौ पारिणामिकौ च। ये 5 सूत्र हैं, सूत्र 33 से 37 तक। अब ये 5 सूत्रों में हम देखते हैं क्या विषय वस्तु है। सबसे पहला सूत्र है 33वां सूत्र, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। ठीक है, क्या सूत्र है? स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। क्या अर्थ हुआ इस सूत्र का? इस सूत्र का अर्थ ये है कि बंधा, बंधा शब्द तो आपको सूत्र में दिख रहा है, बंधा मतलब बंध। तो कैसे होता है बंध? स्निग्ध रुक्षत्वाद, स्निग्ध और रुक्ष होने से बंध होता है। यानी बंध का जो कारण है वो स्निग्धता और रुक्षता, यानी स्निग्धता और रुक्षता के कारण पुद्गलों में आपस में बंध होता है। ठीक है, ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। आपको सामान्य समझ में आ गया इस सूत्र का कि स्निग्धता और रुक्षता के कारण पुद्गलों में बंध होता है। चलिए, अब हम जानते हैं ये स्निग्धता क्या है और ये रुक्षता क्या है। तो ये शब्द कठिन है, ये अभी हम इन शब्दों का सामान्य अर्थ बताएंगे तो आपको कहेगा अच्छा ये बात है। ये स्निग्धता यानी होता है चिकनाहट और रुक्षता यानी होता है रूखापन, खुरदुरापन। कहते हैं ना, कोई चीज यदि चिकनी है तो अपन कहते हैं ये चिकनी है,
और चिकनी ना हो तो हम कहेंगे खुरदुरापन है। तो रुक्षता यानी खुरदुरापन और स्निग्धता यानी चिकनाहट। तो पुद्गल में जो अभी आया था सूत्र स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, कि पुद्गल जो होता है वह स्पर्श रस गंध और वर्ण गुण से सहित होता है, वर्ण सहित होता है। तो उसमें जो स्पर्श गुण है, पुद्गल में स्पर्श गुण है। यद्यपि पुद्गल में अनंत गुण है, लेकिन जब दो पुद्गलों का बंधन होता है, दो परमाणुओं का बंधन होता है, तो बंधन में कारण क्या है? तो बंधन में कारण पहले तो ये जाने कि रूप गुण है ना, रस गुण, गंध गुण के ये अनंत गुण है, ऐसे ये आपस में बंधन का कारण नहीं है। तो पुद्गलों में बंधन का कारण उनका केवल एक गुण है, कौन सा? स्पर्श गुण। यानी दो पुद्गल जब बंधते हैं, जैसे मान लीजिए ये पेंसिल है अथवा कुछ भी ले लो, तो कोई भी वस्तु है, यदि वो चूंकि सब बंधन है, स्कंध है वो, तो इनके परमाणुओं में जो आपस में बंध हुआ है और स्कंध हुआ है, तो परमाणु जो बंधकर स्कंध बने हैं, बंधन हुआ है, तो बंधन में कारण क्या है? तो बंधन में कारण उनमें अनंत गुण है दोनों पुद्गलों में, लेकिन वो अनंत गुण कारण नहीं है, उनमें से केवल एक गुण है। वो कौन सा गुण है? स्पर्श गुण। ये स्पर्श गुण के कारण दो पुद्गलों में आपस में बंधन होता है। और स्पर्श गुण की भी सभी पर्याय नहीं, स्पर्श गुण की 8 पर्याय बताई जाती हैं। कौन कौन सी? रूखा, चिकना, कड़ा, नरम, ठंडा, गरम और हल्का, भारी। ये 8 पर्याय बताई जाती है। और 8 में भी 4 तो स्कंद की है, जैसे हल्का, भारी और कड़ा, नरम। ये पुद्गल की पर्याय नहीं है, परमाणु की पर्याय नहीं है, स्कंद की पर्याय है। क्योंकि परमाणु जो है वो तो, यदि परमाणु है तो उसमें हल्के भारी का क्या भेद करे, कड़क और नरम का क्या भेद करे। ये तो जो स्कंद होते हैं ना, तो स्कंद में हम ऐसा भेद करते हैं कि ये कड़क है, ये नरम है, ये हल्का है, ये भारी है। जो परमाणु होता है जिसे हम शुद्ध पुद्गल कहते हैं, उसमें तो 4 ही हैं, ठंडा, गरम अथवा रूखा, चिकना। तो ठंडे गरम को तो अभी अलग कर दो, क्योंकि ठंडे गरम की वजह से परमाणुओं में बंधन नहीं होता। किससे होता है? स्निग्धता से और रुक्षता से। तो बस इस सूत्र में यही बताया है कि जो पुद्गलों का बंधन होता है वह स्निग्धता और रुक्षता के कारण से होता है। यानी उसमें चिकनाहट अथवा खुरदुरेपन, इन गुणों के कारण, इन पर्यायों के कारण, यहाँ गुण से मतलब इन विशेषताओं के कारण ही उनमें बंधन होता है। यानी दो पुद्गल मिले, अपनी सामान्य भाषा में कह लो तो दो पुद्गल यदि चिपके, तो चिपके और बंधन में बहुत फर्क है। चिपकना मतलब बंधन नहीं होता है ना, वो तो दो चीजें चिपक सकती हैं, बीच में फेविकॉल लगा दो तो वो चिपक जाती है, गोंद लगा दो तो चिपक जाती है। ये तो बंधन बड़ा घनिष्ठ होता है पुद्गलों में। तो वो जो बंधन होता है, उस बंधन का कारण क्या है? उस पुद्गल में पाए जाने वाली चिकनाहट अथवा खुरदुरापन। ठीक है, इस खुरदुरेपन और चिकनाहट, ये जो स्पर्श गुण की अवस्थाएं होती हैं, इसकी वजह से इन पुद्गलों में बंधन होता है। अच्छा, दो जीवों में आपस में बंधन क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें स्निग्धता और चिकनाहट, खुरदुरापन नहीं है। पुद्गल का धर्म द्रव्य के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि धर्म द्रव्य में रुक्षता और स्निग्धता नहीं है। धर्म अधर्म द्रव्य में आपस में क्यों नहीं होता? क्योंकि उनमें स्निग्धता और रुक्षता नहीं है। चूंकि वो पुद्गल में है, इसलिए पुद्गल में आपस में बंध हो जाता है। और कमाल की बात यह है, जीव में भी होता है ना पुद्गलों का बंधन, तो उसमें भी कारण स्निग्धता और रुक्षता है। क्या कहा? अब आप कहेंगे स्निग्धता और रुक्षता तो पुद्गल की अवस्था है, जीव में तो स्निग्धता और रुक्षता होती नहीं है, फिर जीव का पुद्गल के साथ कैसे बंधन हो जाता है? और बंधन का ज्यादा कथन तो जीव के ही संबंध में आता है ना। मुक्ति भी किसकी होती है? जीव की। क्यों? क्योंकि बंधन किसका होता है? जीव का। संवर कौन प्रकट करता है? जीव। क्योंकि आश्रव किसके होता है? जीव के।
चारों गतियों का नाश किसके होता है? जीव के। क्यों? क्योंकि गति का बंध भी कौन करता है? जीव। अब आप देखेंगे कि बात पुद्गल के बंधन की चल रही है, लेकिन ये बंधन तो जीव का भी होता है ना पुद्गल के साथ। तो कहते वहां भी स्निग्ध और रुक्षता के कारण होता है। तो कहते किसमें स्निग्धता और रुक्षता? पुद्गल में तो स्निग्धता और रुक्षता हम मान लेंगे, चिकनाहट और खुरदरापन, लेकिन जीव में चिकनाहट और खुरदरापन कैसे हो सकता है? तो देखो, आपको पता है जीव के राग को कहते हैं स्नेह। राग भाव को क्या कहते हैं? स्नेह, चिकनाहट। और द्वेष को कहते हैं रुक्षता, रोष, दोष, द्वेष। क्या कहा? जैसे पुद्गल में चिकनाहट और रूखापन होता है, जीव में किसे कहा है चिकनाहट और रूखापन? राग को कहा है चिकनाहट मतलब स्नेह, नेह है, और द्वेष को कहा है रुक्ष। और वैसे भी आप देखो, ये जो स्नेह जब शब्द होता है ना, स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है चिकनाहट। स्नेह का क्या अर्थ होता है? चिकनाहट। और जीव का किसी से अनुराग हो, प्रेम हो, तो उसे भी कहते हैं कि हमें आपसे बड़ा स्नेह है। तो स्नेह ये पुद्गल के चिकनाहट गुण को भी व्यक्त करता है, और जीव के अंदर पाए जाने वाला जो राग का भाव है उसको भी इंगित करता है। और ये जो बहनों के नाम रहते हैं ना, नेहा, ये नेहा का अर्थ क्या होता है? नेहा में भी नेहा नहीं है, नेह है, नेह। और नेह भी नहीं है, स्नेह है। स्नेह में का पहले हमने मुख सुख के लिए आधा सा गायब किया है ना, स्नेह है ना। सबसे पहले हमने क्या किया? मुख सुख के लिए आधा सा गायब किया, क्योंकि हम शब्दों को अपने मुख सुख के लिए है ना, अपने बोलने की सुविधा के लिए कठिन शब्दों को तोड़ मरोड़ देते हैं, या तो उसमें से कुछ खटा देते हैं या उसमें कुछ जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए जिन शब्दों के उच्चारण में जीभा को कष्ट होता है ना, जैसे कृष्ण शब्द है, कृष्ण, कृष्ण को मूल जैसे उसकी ध्वनियां है, मूर्धन्य शाह, और ये तो बड़ा कठिन है बोलना। तो कृष्ण का किशन हो गया, किशन हो गया, किशुन हो गया, कन्हैया हो गया, ऐसे सब बदल जाते हैं, है ना। आप देखो, हम बोलते स्टेशन, 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 अब आधा सा है उसमें, अब उसको बोलने में कठिनाई जाती है जीव को। और आमतौर पे गांव के लोग यदि अशिक्षित हैं तो बहुधा लोग बोल भी नहीं पाते। तो हम उस सुविधा के लिए मालूम क्या करते हैं? एक बार मैं झांसी में उतरा बस स्टैंड पे, और मुझे जाना था वहां से रेलवे स्टेशन। तो वहां ऑटो वाले आवाज लगा रहे, टेशन, 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 टेशन। अब मैं सुन के टेंशन में आ गया, मैंने कहा टेशन कहाँ है? तो 2-3 रिक्शे वाले तो चले गए, मैं खड़ा रहा। किसी ने पूछा आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा रेलवे स्टेशन जाना है। तो बोले सब वही तो खड़े, किसी में भी बैठ जाओ। मैंने कहा ये तो स्टेशन जा रहा है। मैंने कहा पता नहीं स्टेशन क्या है। तो वो अपनी सुविधा के लिए स्टेशन में आधा सा गायब कर देते थे। इसके बाद यहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ है, ये पश्चिमी यूपी का इलाका है, अथवा हरियाणा का इलाका है, अथवा आप पंजाब में भी चले जाएं तो वहां भी, वहां क्या करते हैं? आधे सा को पूरा कर देते हैं। यहाँ बोलते हैं सटेशन। क्या बोलते हैं? सटेशन। सुरेंद्र को सुरेंदर, नरेंद्र को नरेंद्र, इंद्र को इंदर। यही है पुत्र। पुत्र का पंजाबी में होता है पुत्र, है ना। ऐसे तो हम बोलने की सुविधा के लिए, मुख सुख के लिए ऐसे शब्दों को तोड़ मरोड़ देते हैं। तो मूल शब्द स्नेह, सबसे पहले हमने स्नेह का बोले, आधा सा क्या करेगा, ऐसे अलग करो फालतू में, तो हो गया नेह। अब नेह भी तो जैसे राम का रामा हो जाता है, कृष्ण का कृष्णा हो जाता है। अच्छा हुआ भरत का भरता नहीं हुआ अभी, इतनी गनीमत है। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र, केरल का केरला है। आज के लोग योग नहीं करते, 2000 कई हजारों सालों से लोग योग कर रहे थे, अब योग नहीं करते, अब योगा करते हैं। समझ में आया ना? उमाकांत जी आप महाराष्ट्र के हैं, लेकिन अब नहीं है आप महाराष्ट्र के, अब आप महाराष्ट्र के हैं लोग। तो ऐसे ध्वनियां बदलती जाती है। तो नेह,
तो नेह का हमने किया फिर नेहा, है ना। अब किसी किसी बहन का नाम नेहा हो और उससे कहा जाए नेहा शब्द तो बिगड़ा हुआ है, मूल शब्द तो नेह है और नेह में भी स्नेह है ना। खैर, तो मैं और इसका उपयोग आचार्य कुंद ने समय सार के बंद अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं में किया है। और वहां उन्होंने उदाहरण देते हुए लिखा है कि जैसे कोई व्यक्ति है, वह धूल भरे स्थान में शरीर में नेह भाव मतलब चिकनाहट, तेल लगाकर यदि वो शस्त्र अभ्यास करता है तो उसे धूली बंद होती है, यानी धूली चिपकती है। और यदि उस नेह भाव मतलब चिकनाहट तेल नहीं लगाता है शरीर में और फिर कितनी उछल कूद करे तो उसे वो धूल के कण चिपकते नहीं है। तो उस उदाहरण के जरिए उन्होंने ये बताया कि जैसे यदि इस दृष्टांत में निश्चय से विचार किया जाए कि जीव को जो धूल चिपकी इसका कारण क्या है, उसका उछलना कूदना, शस्त्र चलाना, बोले नहीं। क्यों? यदि शस्त्र चलाने से उसको बंधन होता तो दोनों स्थितियों में होना चाहिए था, जब वो तेल लगा के कर रहा था तब, अथवा जब तेल नहीं लगा के कर रहा है तब। लेकिन जब तेल लगा के कर रहा था तो धूल चिपकी और जब नहीं लगा के कर रहा था तो नहीं चिपकी। तो उसके धूल चिपकने का कारण क्या है? तो बोले उसके धूल चिपकने का कारण नेह भाव है। कौन सा भाव है? नेह भाव, स्नेह भाव। स्नेह भाव मतलब वो चिकनाहट। तो देखो जीव के भाव को वहां क्या कहा गया है? स्नेह भाव। इस परिप्रेक्ष्य में मैंने वो उदाहरण याद किया। कहो तो मैं गाथाएं पढ़ के भी बता सकता हूँ, बंद अधिकार की शुरुआत की गाथाएं हैं, वैसे गाथा 241, 42 ऐसी गाथाएं बैठेगी। कई गाथाओं का मतलब है वो 8-10 गाथाओं का समूह है वो उदाहरण में, इसी उदाहरण पे उन्होंने सब लागू किया है। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जीव का पुद्गल से बंध होता है तो वहां भी जीव में स्निग्धता और रुक्षता कारण कही गई है। और इसने स्निग्धता मतलब जीव के अंदर पाया जाने वाला राग का भाव, नेह भाव, और रुक्षता मतलब द्वेष का भाव। यानी जीव और पुद्गलों के बंध में जीव में भी स्निग्धता और रुक्षता होती है ना। चलो अभी उसको अभी हम छोड़ दें। तो ऐसे ही, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शास्त्रों में इसी सूत्र के प्रसंग में ये बात आई है जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो यदि इसको उस पर भी लागू किया जाए, जीव और पुद्गल के बंध पे भी, तो वहां भी जीव में स्निग्धता और रुक्षता ही बंध का कारण होती है ना। और आप देखेंगे 25 प्रकार की कषायों में 13 राग रूप है और 12 द्वेष रूप है ना। चलिए, तो ये आ गया। तो इस सूत्र का अर्थ क्या निकला? केवल इस सूत्र में एक सामान्य केवल ये बात बताई है कि जो पुद्गलों में बंध होता है उस बंध में कारण उनकी स्निग्धता और रुक्षता है, बस इतनी बात इसमें बताई। ठीक है, और बाकी की चीजें हैं, बाकी की चीजें तो अभी आगे खुलकर आएंगी। चलिए आगे 24वां सूत्र है, न जघन्य गुणानाम। क्या अर्थ हुआ कि जघन्य गुण वाले परमाणुओं का यानी पुद्गलों का बंधन नहीं होता। क्या हुआ? क्या कहा? जघन्य गुण वाले पुद्गलों का, परमाणुओं का, अब पुद्गल कहें तो परमाणु समझना आप, जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंधन नहीं होता। अब ये थोड़ा समझने लायक मुद्दा है, क्योंकि इसमें हमें 2-3 शब्द समझने पड़ेंगे कि ये गुण क्या है और ये जघन्य क्या है। तो देखो, जघन्य का तो अर्थ होता है सबसे नीचे का। देखो 3 आते हैं हमेशा, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ठीक है, जघन्य और उत्कृष्ट तो हमेशा एक होता है, मध्यम कई हो सकते हैं, है ना। तो जघन्य यानी सबसे नीचे। तो न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वाले परमाणु का बंधन नहीं होता। तो जघन्य तो समझ गए, सबसे छोटा। अब सबसे छोटा क्या? तो लिखा गुण। अब ये गुण क्या चीज है ना, ये समझ। अभी आगे सूत्र आ जाएगा, गुण पर्याय द्रव्यम। तो वहां गुण का अर्थ है वो यहाँ नहीं है। गुण का अर्थ विशेषता होता है, वो भी यहाँ नहीं है। द्रव्य में पाए जाने वाले सामान्य गुण, विशेष गुण, वो भी यहाँ अर्थ नहीं है गुण का। गुण का अर्थ गुण स्थान, वो भी यहाँ नहीं है। तो गुण का अर्थ क्या है? तो यहाँ गुण का बड़ा अलग अर्थ है।
यहाँ गुण का अर्थ यह है कि चिकनापन और रुक्षता। तो ये चिकनेपन की जो सबसे छोटी शक्ति का अंश है, सबसे कम शक्ति का अंश, कि उस शक्ति का फिर दूसरा अंश नहीं हो सकता, वो कहलाता है गुण। शक्ति का सबसे छोटा अंश कैसे? देखो, तो थोड़ा मैं उदाहरण बताता हूं आपको, दृष्टांत देता हूं। जैसे हमारे घरों में मोटर होती है, सबमर्सिबल की मोटर, जेट पंप वगैरह, तो इनको हम कैसे नापते हैं? इनको हार्स पावर से नापते हैं। 0 हार्स पावर, आधा हार्स पावर, 1 हार्स पावर, 1.5 हार्स पावर। अच्छा, 0 हार्स पावर से भी नीचे कोई आता है क्या? आता होगा तो मुझे पता नहीं। अब 0 से माइनस में थोड़ी आएगा और आता भी हो तो मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे उदाहरण याद आ गया। तो पावर तो कितनी बढ़ाते जाओ, लेकिन सबसे आता है क्या? कोई यदि इसका विशेष जानता हो तो बता, कितना आता है? आता है वाट में चला जाता है, वाट में चला जाता है। अच्छा, तो सबसे कम वाट कितना होता है? 1 वाट हो सकता है, 0.5 वाट हो सकता है। हालांकि उसमें मोटर नहीं चलेगी, बिजली के बल्ब वगैरह चलते हैं। अच्छा, चलो तो सब समझ लो वॉट क्या पहले। अच्छा, एक बात, अब तो थोड़ा उसका चलन कम हो गया। आज से 10-15 साल पहले जब हम बचपन में थे तो सबसे छोटा बल्ब आता था जो रात में जलता था। उसे हम 0 वाट का बल्ब बोलते थे। हालांकि वो रहता था उसमें बिजली, लेकिन बस वो कहते थे ऐसी 0 वाट का। तो समझ लो 0 वाट है। तो हाँ, तो जो पावर है, तो पावर की सबसे जो छोटी यूनिट होगी, है ना, तो हम उसे 0 कह ले हैं। हाँ, तो 0 भी मतलब 0 मतलब शून्य नहीं, 0 मतलब उसमें कोई ताकत नहीं होती, ऐसा नहीं, लेकिन सबसे कम वाट होगी। तो ऐसे ही स्निग्धता की यदि हम डिग्रियां बनाए, चिकनापन की डिग्रियां बनाए, रूखेपन की डिग्रियां बनाए, तो कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो सबसे कम चिकनाहट, मतलब चिकनाहट की जो शक्ति है उसका सबसे अविभाज्य हिस्सा, जिसका दूसरा विभाग ना किया जा सके, तो सबसे छोटा अंश वो कहलाएगा एक गुण। वो क्या कहलाएगा? एक गुण। ठीक है। जैसे आपको पता है पानी में चिकनाहट होती है कि नहीं? यदि पानी जमीन में पड़ा हो और उस पर पैर फिसल जाता है कि नहीं? बाथरूम में कई लोग फिसल जाते हैं, तो पानी में चिकनाहट होती है। बारिश के दिनों में देखना आप, जैसे गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक लगाएंगे और सड़क गीली हो तो फिसलता है पहिया, तो पानी में भी चिकनाहट होती है। पानी से ज्यादा चिकनाहट होती है बकरी के दूध में। बकरी के दूध में, बकरी के दूध से ज्यादा चिकनाहट होती है गाय के दूध में। गाय के दूध से ज्यादा चिकनाहट होती है भैंस के दूध में। भैंस से ज्यादा चिकनाहट होती है ऊंटनी के दूध में। सुना है ऊंटनी का दूध? राजस्थान में जाओ मिलता है और एक गाय और जो जो सामान्य दूध आते हैं तो वो तो 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, फ्रिज में रख दो तब भी। ऊंटनी का दूध 30-30 दिन तक रखा रहता है ना। वो महंगा आता है, गाढ़ा होता है बहुत। हालांकि हमने ना देखा है ना पिया है कभी, बस उसके बाहर से पैकेट के दर्शन किए है ना। तो ऊंटनी का दूध होता है। ऊंटनी के दूध से ज्यादा चिकनाहट आप देखो हमारे तेल वगैरह में होती है। तेल से ज्यादा चिकनाहट भी तेल में ही आप देखो, ये जो लुब्रिकेंट ऑयल होते हैं ना, गाड़ियों में डलते हैं, इंजन ऑयल, कितनी चिकनाहट होती है इनमें। एक बूंद है तो आप जमीन में डाल दो, फिर धोते रहे ना, कई कई बार धो लो, तब भी वो चिकनाहट नहीं जाती। तो चिकनाहट की शक्ति के अंश बढ़ते जाते हैं ना। तो ये तो हमने अभी नीचे से ऊपर तक ले गए, अब ऊपर से नीचे लाओ, है ना। लुब्रिकेंट ऑयल, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल है, सरसों का तेल, उसके नीचे ऊंटनी का दूध, फिर भैंस का दूध, फिर गाय का दूध, फिर बकरी का दूध, फिर पानी। ऐसे चिकनाहट के अंश कम करते जाइए, कम करते जाइए, तो चिकनाहट की जो सबसे छोटी यूनिट होगी, सबसे छोटा अंश, शक्ति का सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा भाग, उसे ही यहां कहा है गुण। उसे ही क्या कहा है यहाँ? गुण। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई?
ऐसे ही आप रुक्षता का ले लो कि जो रूखापन है, आप देखना जैसे धूल में है वो रूखापन होता है, होता कि नहीं? आप हाथ चिकने हो रहे हो, पहले तो बर्तनों की चिकनाई निकालते ही राख से थे, क्योंकि उसमें रुक्षता होती है। आपने देखा होगा पहलवान वगैरह होते हैं, जब आपस में दंगल होता है और वो कुश्ती करते हैं, तो वो जमीन से मिट्टी उठाएंगे और ऐसे हाथ में मलेंगे। क्यों? ताकि उसमें मतलब चिकनाहट ना रहे हाथों में, ताकि हमारी जो गिरफ्त है, पकड़ है, वो सामने वाले पहलवान पे अच्छी बने। तो जो धूल होती है उसमें रुक्षता होती है। धूल से ज्यादा रुक्षता समझ लो हमारे जो आटे वगैरह में होती है, उससे ज्यादा रुक्षता रेत में होती है। रेत होती ना, उससे ज्यादा रुक्षता, खुरदुरापन रेत के भी ऊपर एक चीज होती है, यहाँ पश्चिमी यूपी में उसे डस्ट बोलते हैं, डस्ट। अब बाकी आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, बजरू डस्ट, ऐसा यहाँ डस्ट बोलते हैं। बड़ी खुरदुरी होती है, वो मसाले में मिलाते हैं, जो प्लास्ट मकान वगैरह बनाते हैं, है ना, डस्ट ही बोलते हैं। शशि जी यहाँ मेरठ में क्या बोलते हैं? बजरपुर। बजरपुर, अच्छा अच्छा। हाँ बजरपुर। और भी कहीं, हाँ, बजरपुर। तो इनमें खुरदुरापन ज्यादा होता है। इससे भी ज्यादा खुरदुरापन आप देख लो और कोई, जैसे समझ लो क्या कहते हैं, ये लोहा काटते हैं ना, अब लोहा काटने में उसमें से भी वो निकलेंगे ना कुछ कण, तो वो कितनी वो होते होंगे खुरदुरे, और उनका, और ये कांच का कितना खुरदुरा, उससे तो इरेज पेपर बनता है। इरेज पेपर तो समझते ना आप, जिससे जैसे दीवालों पर पेंट करते हैं तो उसके पहले घिसते हैं, तो ये रुक्षता का हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। तो इस तरह से वो रुक्षता का अच्छा, ठीक है, ठीक, सही कह रहे हैं आप। तो ऐसे ही अब उसको, जैसे हमने ये बढ़ते क्रम में बताए समझाने के लिए, हमें समझना है गुण। अब इसको घटाते जाओ घटाते जाओ घटाते जाओ, है ना, बजरपुर से नीचे रेत, रेत से नीचे आटा, आटे से नीचे धूल, ऐसे करते जाओ, तो जो रूखेपन का सबसे छोटा अंश होगा, जिसका कोई दूसरा विभाग नहीं कर सकते, तो उस शक्ति का सबसे छोटा अंश वो कहलाएगा गुण। उसे क्या कहते हैं? गुण। ठीक है, तो आप समझ गए? किसी को कोई दिक्कत बता दो मुझे, क्योंकि आगे के सूत्र यदि ये बात समझ में नहीं आएगी तो आगे के सारे सूत्रों बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि सारे सूत्रों के मूल में यही गुण शब्द आएगा बार बार। तो गुण का कॉन्सेप्ट हमारे अंदर क्लियर होना चाहिए। गुण यानी क्या? स्निग्धता अथवा रुक्षता का की जो शक्ति है, पावर है, ताकत है, उसका सबसे छोटा हिस्सा। अब इसमें अभी कुछ किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि आगे सारी चर्चा इसी के आधार पर चलेगी। समझ में आ गया आपको जयंत भाई? समझ में आ गया? अच्छा, चलिए। हाँ, यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कोई, हालांकि मैं उठा रहा हूं प्रश्न, लेकिन कई लोगों को नया लग सकता है, लेकिन बहुत सामान्य सी है कि एक हमने शब्द सुना होगा अविभागी प्रतिच्छेद। अब जिनने सुना है उनके लिए बता रहा हूँ, निपुण जी आपके लिए बता रहा हूँ, अशोक जी आपके लिए बता रहा हूँ, उमाकांत जी सबके लिए, जिन्होंने वो अविभागी प्रतिच्छेद का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सुना है। अविभागी प्रतिच्छेद भी वही कहलाता है, लेकिन अविभागी प्रतिच्छेद और गुणों में फर्क है। इसमें दो बातें हैं, थोड़ी सी मुझे समझना पड़ेगी कि मैंने स्वयं जब इसके पहले तत्वार्थ सूत्र पर व्याख्यान किए थे, अभी भी चल रहे हैं, यहाँ ऑफलाइन चल रहे हैं मेरठ में ही तीरकरान जैन मंदिर में, तो वहां मैंने यही अर्थ बताया था कि जो अविभागी प्रतिच्छेद है बस वही गुण है, यानी स्निग्धता का, स्निग्धता एक शक्ति हो गई, शक्ति, ताकत, तो उसका सबसे अविभागी मतलब जिसका विभाग ना किया जा सके, प्रतिच्छेद मतलब शक्ति, तो अविभागी प्रतिच्छेद ही गुण है, ऐसा मैंने बताया था। और वो मैंने अपने मन से क्यों बताऊंगा, वो भी लिखा मिलता है। यदि आप 10 किस्म के तत्वार्थ सूत्र उठाएंगे तो 5 में ये बात लिखी मिल जाएगी।
है ना, और वही मैंने वहां बताए थे। लेकिन मुझे इसमें कुछ नया पढ़ने मिला, और वो नया पढ़ने मिला धबला पुस्तक 14 पेज नंबर 450 और 51 पर। और उसमें आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि ये जो गुण, यहाँ जो बात है, इस गुण में, एक गुण में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद है। यानी अविभागी प्रतिच्छेद का नाम एक गुण नहीं है ना। जिसके गुण के सबसे छोटे अंश को हमने बताया है, मतलब स्निग्धता और रुक्षता के सबसे छोटे अंश को गुण कहा है, उसमें भी अनंत अविभागी प्रतिच्छेद है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अब हमारे मेरठ के कई भाई बहन बैठे ना, अब इनने वो भी सुन रखा है, और वो मैंने गलत बताया ऐसा नहीं था, वो भी है, वो भी लिखा हुआ है ना। लेकिन ये मैंने आज एक नया उल्लेख पढ़ा कि अविभागी प्रतिच्छेद मतलब गुण नहीं है। क्यों? वो अविभागी प्रतिच्छेद अलग है और ये गुण अलग है। यहाँ गुण एक बड़े सुनिश्चित अर्थ में है। क्या सुनिश्चित अर्थ में? कि स्निग्धता और रुक्षता का सबसे कम अंश वो है, उसमें बोले अनंत अविभागी प्रतिच्छेद है। अब ये दो बातें थोड़ी सी अलग अलग हैं, वो मैंने आपको दोनों ही उल्लेख बता दिए हैं। और जो कुछ थोड़ा बहुत रहा हो तो जब हम सर्वज्ञ हो जाएंगे ना, केवल ज्ञानी, तब जान लेना। ठीक है। तो फिलहाल अभी हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिसमें दोनों ही से विरोध ना आए। तो वो क्या है? वो ये है, स्निग्धता और रुक्षता का सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा भाग, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गुण। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए, अब इस सूत्र में लिखा ना जघन्य गुणानाम, यानी जघन्य गुणों में बंध नहीं होता। यानी एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, ऐसे दो परमाणु है। परमाणु ऐसे दिखाई नहीं देते, ये तो अपन देख रहे हैं उदाहरण में, ऐसे ये दो परमाणु हैं। इस परमाणु में स्निग्धता का एक गुण है, एक गुण मतलब सबसे छोटा अंश, और इसमें भी एक गुण है, तो इनमें बंध नहीं होगा। ठीक है? क्या कहा? पहली स्थिति क्या बताई मैंने? इस परमाणु में एक गुण है स्निग्ध का, और इसमें भी स्निग्ध का एक गुण है, बंध नहीं होगा। इसमें रुक्ष का एक गुण है, इसमें रुक्ष का एक गुण है, तो भी बंधन नहीं होगा। इसमें स्निग्धता का एक गुण है, इसमें स्निग्ध रुक्षता का एक गुण है, तो भी बंध नहीं होगा। ना जघन्य गुणानाम, जघन्य गुणों के परमाणुओं में बंध नहीं होता। अगली स्थिति, मान लीजिए इसमें तो एक गुण है, स्निग्धता या रुक्ष किसी का भी, और दूसरे में 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, असंख्यात है, अनंत है, तो बंध होगा क्या? तब भी नहीं होगा। एक पार्टी में भी यदि जघन्य गुण है ना, तो बंध नहीं होगा। अभी तो हमने 2 पार्टी ली थी, दोनों में जघन्य गुण थे, लेकिन एक पार्टी में ज्यादा है और एक पार्टी में जघन्य है, तो भी बंधन नहीं होगा। दोनों जघन्य तो बंद होगा ही नहीं, लेकिन एक में भी जघन्य गुण है तो आपस में पुद्गलों में बंधन नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई? इस सूत्र का अर्थ है न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुणों के परमाणुओं में बंधन नहीं होता। यानी एक कोई भी पार्टी यदि जघन्य गुण वाली होगी, एक परमाणु, तो उसका दूसरे से बंधन नहीं होगा। है? समझ में आ गई ये बात? ईमानदारी से बता ना, क्योंकि यदि फिर से समझाऊं, आपको गुण का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। हाँ, सुनील कांत जी कुछ कह रहे, बताइए। जघन्य समझ में नहीं आया। जघन्य समझ में नहीं आया। स्निग्ध और रुक्ष में जघन्य समझ में नहीं आया। हाँ, स्निग्धता को कम करते जाओ। जैसे मैंने बताया कि ऊंटनी के दूध में सबसे ज्यादा चिकनाहट, उससे कम भैंस के, उससे कम गाय की, उससे कम
बकरी की, उससे कम पानी की। ऐसे चिकनाहट, ये उदाहरण है केवल समझने के लिए, ऐसे चिकनाहट को कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो सबसे कम चिकनाहट, बस उसको कहते हैं गुण। उसको क्या कहते हैं? गुण। यानी चिकनाहट का सबसे कम चिकनाहट, सबसे कम चिकनाहट को कहेंगे गुण। ऐसे ही कम, सबसे कम रूखेपन को, रुक्षता को कहेंगे गुण। ठीक है, दोनों को गुण कहेंगे, दोनों को गुण कहेंगे, दोनों को गुण कहेंगे। यहाँ गुण केवल स्निग्धता और रुक्षता के सबसे अविभाजी भाग का नाम है, सबसे कम भाग का नाम है, छोटे भाग का, बस उसी को गुण कहते, चाहे वो स्निग्धता का हो चाहे रुक्ष का किसको हो। कहा है भैया जी? जघन्य किसको कहा है? जघन्य ये है कि देखो, जैसे सबसे कम बनी, जैसे भी बाट बताया था ना कि सबसे कम 0 बाट है, तो वो हो गया बाट का सबसे जघन्य। अब इसके ऊपर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो वो 2, 3, 4, 5 होते जाएंगे, तो वो बढ़ते जाएंगे। तो गुण, जब एक ही गुण है तो वो कहलाएगा जघन्य। एक गुण का नाम है जघन्य। अब मान लीजिए चिकनाहट का सबसे छोटा हिस्सा जिसे हमने गुण कहा, तो वो जघन्य है। अब उसमें शक्ति थोड़ी सी बढ़ा दो तो 2 गुण हो जाएंगे, बढ़ा दो 3 गुण, और बढ़ा दो 4 गुण, और बढ़ा दो 5 गुण, और बढ़ा दो संख्यात, और बढ़ा दो असंख्यात, और बढ़ा दो अनंत। तो ये जो अनंत गुण बन गए, इन अनंत गुणों में जघन्य गुण कौन सा कहलाएगा? वो सबसे छोटा, एक। समझ गए? वो एक कहलाएगा जघन्य। तो 2 गुण हो गए और बाकी कहलाएंगे हैं? 2 गुण हो गए तो जघन्यता खत्म। 2 हो गए तो जघन्यता खत्म। ठीक है, अब क्लियर हो गया? चलिए, तो सूत्र हो गया, ना जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण वालों का बंधन नहीं होता। इसको समझाने के लिए मैंने क्या कहा, एक गुण वाला ये परमाणु, दूसरे गुण वाला ये परमाणु, दोनों में एक एक गुण है, तो इनमें बंधन नहीं होगा। सर परमाणुओं का स्कंद होता है एक हाँ, वही स्कंद, तो स्कंद ही तो बंध है। हाँ सर, परमाणु बंधते हैं, उसी की तो बात चल रही, बंध के स्कंद हो जाते हैं, है ना, तो उसी की बात चल रही है। हाँ बराबर। तो एक गुण वाला परमाणु, इसमें हाँ सरला जी कुछ प्रश्न पूछना चाहे। हाँ हाँ भाई साहब, जैसे भी ऊंटनी के दूध का आपने स्निग्धता बोली, तो हाँ। ऊंटनी का दूध ऊंटनी के साथ बंधेगा, दूध ऐसे भी बंद होगा? हाँ हाँ, हो जाएगा। तो फिर वो स्निग्धता तो सेम है उनमें। नहीं, अभी ऐसा नहीं है, अभी ऐसा, ये तो क्या है, ऊंटनी का दूध तो स्कंद है। अभी स्कंद से स्कंद के बंध की बात नहीं चल रही है। स्कंद के स्कंद से बंध होता है तो वो भी परमाणुओं का परमाणुओं से ही होता है। अब वो उतना हमें आंखों से पकड़ में नहीं आती वो चीज, है ना। तो स्निग्ध का स्निग्धता के साथ बंधन का निषेध नहीं है। ये तो हमने उदाहरण दिया है, किस बात को समझाने के लिए, गुण को समझाने के लिए, कि गुण किसे कहते हैं। तो जैसे हम बिजली की यूनिट कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो बिजली की पावर का सबसे छोटा हिस्सा, ऐसे ही चिकनाहट को कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो चिकनाहट का सबसे छोटा हिस्सा, ऐसे ही रूखेपन को कम करते जाएं, कम करते जाएं, तो उसका सबसे छोटा हिस्सा, उसे कहते हैं गुण, यहाँ इस प्रसंग में। ठीक है, तो सूत्र ये कह रहा है कि न जघन्य गुणा नाम, तो वो सबसे कम है। अब वो तो हो गया गुण। अब उसमें ज्यों ज्यों चिकनाहट और रुक्षता बढ़ती जाएगी, तो 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण, 8 गुण, 9 गुण, 10 गुण, 11 गुण, असंख्यात गुण, अनंत गुण, ऐसे होते जाएंगे। तो सूत्र ये कह रहा है कि न जघन्य गुणा नाम, कि जघन्य गुणों के पुद्गलों में बंधन नहीं होता। मतलब क्या हुआ, एक ये परमाणु है, इसमें एक गुण है जघन्य गुण, सबसे कम शक्ति, और इसमें भी सबसे कम शक्ति, स्निग्ध या रुक्ष किसी की भी, तो इनमें बंधन नहीं होगा। तो इतनी बात इस सूत्र में, समझ गए आप। तो फिर प्रश्न होता है कि बंधन होता कैसे है, तो वो आगे आएगा कि बंध कैसे होता है, किस स्थिति में बंध होता है। आचार्य ने यहाँ बात शुरू की है नास्ति से, कि पहले आप ये समझ लो बंधन होता तो है ही, ये तो सबको पता है, क्योंकि कोई भी स्कंद है
तो स्वाभाविक है ये पुद्गलों परमाणुओं का बंधन हुआ है, तभी स्कंद बना है। तो स्कंद तो स्वयं मतलब इसको सिद्ध करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कि दुनिया में स्कंद दिखाई दे रहे हैं, और स्कंद है तो परमाणुओं का बंधन है। तो यही कारण है कि आचार्य ने नास्ति से बात शुरू की कि सुनो, ना जघन्य गुणा ना, पहले तो ये जानो कि बंधन स्निग्ध और रुक्षता के कारण होता है, लेकिन होता है, लेकिन उसमें भी यदि सबसे कम स्निग्धता है अथवा सबसे कम रुक्षता है, यानी सबसे कम गुण है, यानी एक गुण, सबसे कम गुण मतलब जघन्य गुण यानी एक गुण, तो इनमें बंधन नहीं होगा। बस इतनी छोटी सी बात है। यदि दोनों में एक एक गुण है तो भी बंध नहीं होगा, और इसमें ज्यादा है, एक में जघन्य है तो बंध नहीं होगा। बस ये बात इसमें है, ठीक है। ये जो ऊंटनी वगैरह के दूध के जो उदाहरण दिए तो मैंने गुण को समझाने के लिए दिए हैं, गुण की शक्ति को समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं। चाहे वार्ड जीबी देख लो ना, अपने यहाँ ये जो मोबाइल में है ना, टीवी के अंदर जीबी, जीबी के अंदर एमबी, एमबी के अंदर केबी, केबी के अंदर कौन से बाट होते हैं, कौन से बाट निपुण जी बताएंगे तो ऐसे करते जाओ तो वो मेमोरी का सबसे जो सूक्ष्म हिस्सा होगा उसे हम कहेंगे उदाहरण की भाषा में एक गुण। अब उसमें फिर बढ़ाते जाओ तो फिर 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण। सबसे जघन्य जो शक्ति का अंश बताया ना, जिसे हमने एक गुण कहा, इसमें शक्ति का एक अंश जोड़ दो तो 2 गुण हो गए, एक अंश और जोड़ दो तो 3 गुण हो गए, एक अंश और जोड़ दो तो 4 गुण हो गए। समझ में आए? अरे आपने देखा नहीं क्या, आप घर में चाशनी बनाते हैं कि नहीं? चाशनी, और चाशनी में क्या करके देखते हैं, बार बार ऐसा लिखते और ऐसा ऐसा करके देखते, कितना लंबा तार जाता है, उससे आप कर लेते हैं कि इसमें हाँ वो चिपचिपाहट आ रही है कि नहीं आ रही है, और ऐसा उंगली की और ऐसा किया और चिपचिपाहट ना आई तो कहे नहीं अभी और करो इसको, और फेंटो जरा, और फेंटो, है ना। तो बस वो उसके चिकनाहट के उसके अंश बढ़ते जाते हैं, तो वो अपन को पता चल जाता है। ये बात है, ठीक है। आगे के सूत्र की तरफ बढ़े, यदि आप लोग कहें तो बढ़े, नहीं तो फिर से और समझाओ। सरला जी आपको समझ में आ गया? पंडित जी अभी भैया जी मुझे यूं कंफ्यूज हो रहा है कि हम एक मिनट, सरला जी कुछ कह रही है पहले इनका सुनो। क्या अभी ये बंध की चर्चा कर रहे हैं ना, ये हम हाँ, 2 अलग अलग द्रव्यों की कर रहे हैं क्या? 2 परमाणुओं की, मतलब पुद्गलों की, मतलब 2 अलग अलग पुद्गल की एक ही द्रव्य? अलग अलग, अलग अलग 2 पुद्गल 2 द्रव्य भी तो है, 2 परमाणु 2 अलग अलग पुद्गल द्रव्य है ये। अच्छा हाँ, 2 अणु मतलब 2 सेपरेट द्रव्य है, अलग अलग द्रव्य है। उनमें जो अब देखो ना, जैसे ये है, ये टॉवेल है, तो ये क्या है, अनेक परमाणुओं का स्कंद है। तो वो तो ये बाद में अलग अलग भी हुआ ना, नहीं द्रव्य एक ही द्रव्य हुआ। द्रव्य, एक द्रव्य में कैसे बंधन हो जाएगा? बंधन एक में 2 चीजें चाहिए ना, एक अणु ऐसे, वो 2 एक जैसे द्रव्य हैं लेकिन एक नहीं है। जैसे आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, तो हम दोनों मनुष्यत्व की दृष्टि से एक हैं, लेकिन आप अलग हैं, मैं अलग हूं। ऐसे ही वो 2 परमाणु, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, लेकिन है वो दोनों सेपरेट, 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। वो अनंत पुद्गल है ना, जैसे जीव अनंत है, पुद्गल अनंत है, ऐसे ही वो 2 अलग अलग द्रव्य है। एक परमाणु ये अलग सेपरेट पुद्गल द्रव्य है, ये सेपरेट पुद्गल द्रव्य है, और उनमें आपस में बंधन होता है। तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा बंधन और अलग अलग होना ये पुद्गलों में होता है, तो उसकी बात चल रही है, ठीक है पंडित जी। हाँ बताइए। ये अविभाज्य प्रतिच्छेद का कुछ रिलेशन ध्यान में नहीं आ रहा है। शक्ति का जो सबसे सूक्ष्म अंश होता है वो अविभागी प्रतिच्छेद कहलाता है, और वो अविभागी प्रतिच्छेद सभी द्रव्यों पे लागू होता है। लेकिन यहाँ जो गुण की बात चल रही है वो केवल पुद्गल में भी स्पर्श गुण, और स्पर्श गुण में भी केवल स्निग्धता और रुक्षता की बात चल रही है, कि उसमें जो शक्ति का सबसे छोटा भाग होता है उसको एक गुण कहते हैं।
अविभागी प्रतिच्छेदों की दृष्टि से देखा जाए तो वीरसेन स्वामी धवला में कहते हैं कि उस एक गुण में भी अनंत अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, लेकिन बंधन की दृष्टि से वो सबसे सूक्ष्म अंश है, इसलिए उसे एक गुण कहते हैं। तो मैं अविभागी प्रतिच्छेद नाम नहीं भी लेता तो बहुत बढ़िया था, लेकिन मैं चूंकि पिछली कक्षाओं में वो बता चुका था तो उसमें तुलना तो हो जाती है ना। और मैंने जैसे मेरे पास 15-16 किस्म के तत्वार सूत्र हैं और मौजूदा सैकड़ों तरह के तत्वार सूत्र हैं हमारे सामने। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे ना तो कई ऐसे तत्वार सूत्र मिल जाएंगे जिनको आपने देखा नहीं होगा, कभी सुना नहीं होगा। सूत्र तो वही है आचार्य के, लेकिन उसकी व्याख्या है ना अलग अलग। तो कई जगह वो अविभागी प्रतिच्छेद को ही गुण कहा है, लेकिन मैं बताना चाहता था कि अविभागी प्रतिच्छेद और गुण में फर्क है। यहाँ गुण जिसे कह रहे हैं उस एक गुण में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद है, ऐसा वीरसेन स्वामी ने धवला पुस्तक 14 पेज नंबर 450 और 51 पे लिखा है। तो अविभागी प्रतिच्छेद से क्या डिफरेंस है इस गुण में, उसको बतलाने के लिए मैंने अविभागी प्रतिच्छेद का जिक्र किया। नहीं भी करता तो चल जाता, लेकिन जो लोग अविभागी प्रतिच्छेद सुन रखे हैं उनके मन में आ जाता कि ये दोनों एक ही चीज है, तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज बताई। ठीक है, मैं ये निवेदन कर रहा था। हाँ जयंत भाई, कि अविभागी प्रतिच्छेद का प्रयोग पर्याय में ही होता है कि गुण के अंदर भी होता है? भाई गुण और पर्याय कोई अलग अलग नहीं है, चूंकि अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति के अंश और शक्ति की तो व्यक्तता में ही ये लागू होते हैं। जैसे केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में जैसे कहते हैं ना, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, दुनिया में सबसे ज्यादा केवल ज्ञान के अविभागी प्रतिच्छेद है। तो वो शक्ति की प्रकटता के अंश हैं, व्यक्त के अंश हैं। वो शक्ति के अंश मतलब वो शक्ति दो तरह से होती है, एक तो व्यक्त रूप शक्ति और एक अव्यक्त रूप शक्ति। सभी जीवों में भगवान बनने की शक्ति है। एक तो ये शक्ति होती है, और ये शक्ति ऐसी भी होती है कि किसी के अनंत काल तक व्यक्त ना हो। और एक शक्ति वो होती है कि जैसे सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति है, तो वो केवल ज्ञान की तरह नहीं, वो उसमें जो है प्रगट रूप शक्ति। तो प्रगट रूप शक्ति में ही ये सब अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं। तो वो पर्याय में कह सकते हैं। और पर्याय चूंकि गुणों से भिन्न नहीं, इसलिए गुणों पे भी कह दे तो कोई ऐसी बुराई नहीं है, बस समझने की चीज है। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न? नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलिए बढ़े आगे, लेकिन अब क्या बढ़ेंगे, अब तो टाइम ही हो गया। मैं तो सोच रहा था आज 5 सूत्र पूरे करूंगा, ये प्रकरण पूरा बंधन की बात यहीं पूरी करके फिर आगे फिर से गुण पर्याय, वो जो अभी सद्रव्य लक्षण वगैरह हम पढ़ रहे थे, उसी तरह की चर्चा फिर आई है आगे के सूत्रों में। तो हम वहां पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि कल उस पर बात करेंगे, लेकिन आज अभी बंधन की बात पूरी नहीं हुई, और जो बची है वो कल करेंगे। अभी समय हो गया, ठीक है। अभी भी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, वैसे अब पूछ ही लिए हैं, है ना। आउट ऑफ सब्जेक्ट है, लेकिन एक अभी क्वेश्चन सुन रहा था आपकी, जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया था उसमें। हाँ। उसमें किसी ने बोल दिया समय सारे परिपक्व रचना है, वो ऐसा किसने कहा है? आवाज थोड़ी कम आ रही है। अरे अब क्या जानने से क्या फायदा है, मत जानो सुनील कांत जी। अब किसने कहा है, देखो क्या है, यदि हम किसने कहा है ये बताऊंगा मैं आपको, तो स्वाभाविक है मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा। नाम नहीं जानना, तो फिर क्या जानना है भाई? आपने पूछा किसने कहा है, तो किसने कहा है तो मुझे नाम ही बताना पड़ेगा कि इन्होंने कहा है। तो उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, कोई वो ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं है नाम लेने लायक, लेकिन ऐसे नाम बता दूंगा। ऐसे कुछ लोग हैं, प्रश्न वही हो सकता है कि वो कुछ लोग कौन है तो फिर नाम बताना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा बस ये जान लो कि ऐसे अनेक तरह के भांति भांति के लोग हैं जिन्होंने ये हैं। तो बस वो जैन में नहीं, इसलिए तो चिंता की बात है। अजैन लोग तो कुछ भी कहें, है ना।
लेकिन बात जैनियों की है, जैनों में भी जैनी विद्वानों की है, विद्वानों में भी जैनियों के, है ना, अच्छे लोगों की है। ठीक है, इसलिए बस, इसलिए तो मैंने कल की चर्चा में भी कहा था कि अपन उन पे बात ना करें, जो अपन तो कुंद देव का जो योगदान है उसको रेखांकित करें। दूसरे को जवाब देने के लिए यदि हम करेंगे तो फिर हमारे मन में भी वो बात नहीं आ पाती है, वो चीज जो होनी चाहिए थी, है ना। और नाना जीव है, नाना प्रकार के उनके कर्म है, नाना प्रकार की सबकी सोच है, सबको अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं। और भगवान मैं तो एक बात कहता हूँ सुनील जी, बहिष्कार तो कभी किसी का भी मत करो। भगवान महावीर का भी कोई विरोधी हो तो उसका भी बहिष्कार कभी मत करो, है ना। बहिष्कार शब्द का बहिष्कार कर दो। क्या मतलब हुआ, उसका कारण है, क्या होता है जब हम किसी का बहिष्कार करते हैं ना, जयंत भाई, मार्मिक बात कह रहा हूं, तो बहिष्कार करते ही उसके लौटने की संभावनाएं खत्म हो जाती है, घर वापसी के उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। आप इस बात की उम्मीद छोड़ दें कि अब वो कभी सुधरेगा, उसके मन में सही विचार आएंगे, सकारात्मक सोचेगा, इस बात का सही समझेगा, ये सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं यदि हम किसी का बहिष्कार करते हैं। समझ में आया ना, बहिष्कार कभी किसी का मत करो। क्यों? बहिष्कार नहीं करोगे तो उसके सुधरने की गुंजाइश बनी रहती है, और बहिष्कार करते ही उसके अंदर एक नकारात्मकता घर कर आ जाती है, वो और प्रतिक्रियावादी हो जाता है और हमलावर हो जाता है। ये आदिनाथ भगवान का जमाना नहीं है कि हा माँ धिक में आदमी सुधर जाता था, ये महावीर का जमाना है। और भगवान महावीर को जाए भी 2600 साल लगभग हो गए, अब तो कौन सा जमाना आ गया, है ना। अरे अब तो छोटे छोटे बच्चे जो साल भर पढ़ाते हैं, वो टीचर जरा सा डांट दे तो रोते रोते आ जाते, माँ बाप लड़ने को पहुंच जाते स्कूलों में। अब ये जमाना आ गया है हमारे देखते देखते। जहां हमारे माता पिता जाते थे भर्ती करने और कहते थे कि मास्टर जी हड्डियां हमारी और सब बाकी तुम्हारा मांस, मतलब इसकी तुम खूब धुलाई करो। तो हमने 15-20 साल में ये बदलाव देख लिया है ना, कि इतना प्रतिक्रियावादी, इतना, है ना, हमलावर हो गया है व्यक्ति कि अपने गुरुजी की डांट नहीं बर्दाश्त कर पाता, और वो नहीं बर्दाश्त दरअसल उसके माँ बाप नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए बहिष्कार की बात मत करो इस युग में, बहिष्कार शब्द का बहिष्कार करो। बहिष्कार, तिरस्कार, ये नहीं, परिष्कार करो। समझना है ना। चल ठीक है, जिन वाणी स्तुति कर जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्त नमो सदा देत